NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। आरजेडी के खेमे में बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि सुबह ही आपको हमने खबरें दिखाई कि 5 जुलाई को आरजेडी के स्थापना दिवस है, जिसमें कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का नाम शामिल नहीं है। वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं उस दिन। यहाँ तक कि कयास लगाए जा रहे हैं कि मीसा भारती भी उस दिन शामिल नहीं हो रही स्थापना दिवस में, और यहाँ तक कि राबड़ी देवी भी वहाँ पे ऐसा कहा जा रहा कि शामिल नहीं होंगी। तो हमारे साथ अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इससे फ़र्क पड़ने वाला है बिहार के सियासत पे। तो अभिषेक जी, सबसे पहला सवाल कि जो ये सारी चीज़ देखने को मिल रहा है, 5 जुलाई को स्थापना दिवस है, उसमें तेजस्वी यादव के वापसी होने के बाद भी उनका नाम शामिल नहीं है स्थापना दिवस में, तो क्या कुछ इसके मायने हैं? ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है अभिषेक। हम अपने दर्शकों को पहले बता दें कि कंफ्यूज ना हो, ये अभिषेक श्रीवास्तव है, मैं श्रीवास्तव हैं, और मैं अभिषेक मिश्रा हूं, दोनों अभिषेक हैं। तो बातचीत हो रही है। बिल्कुल आप बता रहे थे कि जिस तरीके से आरजेडी का स्थापना दिवस समारोह होने वाला है और पार्टी की ओर से आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की गई है, तो ये सवाल अपने आप में खलता जरूर है, पचता नहीं है। ये बात पचती नहीं है बिल्कुल आसानी से, लोगों को हजम नहीं हो रही कि तेजस्वी यादव अपने लंबे राजनीतिक अज्ञातवास से लौट जाते हैं, खुद ट्विटर पर इसकी घोषणा करते हैं कि मैं अपनी बीमारी का इलाज करा रहा था। उसके बाद भी कई तरह के सवाल उनके राजनीतिक दुश्मनों द्वारा पूछे जा रहे हैं, कौन सी बीमारी थी, किस अस्पताल में इलाज करा, वो अलग बात है। तो घोषणा करते हैं और पटना वापसी होती है तेजस्वी यादव की। इसके बावजूद जो 5 जुलाई को स्थापना दिवस समारोह होना है पार्टी का, उसमें तेजस्वी यादव का नाम नहीं है, तेज प्रताप यादव का नाम नहीं है, राबड़ी देवी का नाम नहीं है, मीसा भारती का नाम नहीं है। मैं जिन 4 लोगों का नाम ले रहा हूं वो आरजेडी में हनक रखते हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी है आरजेडी, और लालू यादव अभी सुप्रीमो हैं, और उस परिवार से किसी भी सदस्य का नाम नहीं होना थोड़ा अजीब लगता है। और तेजस्वी यादव की वापसी के बावजूद तेजस्वी यादव का नाम नहीं होना, अप्रत्यक्ष रूप से कह लें, प्रत्यक्ष रूप से कह लें, लेकिन तेजस्वी यादव उस पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। भले ही लगातार राजनीतिक रूप से अज्ञातवास पर रहे हों, लेकिन अब उनकी वापसी हो गई है। तो ये बड़ी अजीब बात है। और आपको एक बात और बता दूं कि जब इस रिलीज को मैंने देखा तो मैंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन आप जानते हैं आरजेडी ने अपने सभी प्रवक्ताओं को पद से हटा दिया है, और कोई भी नेता या प्रवक्ता इन चीज़ों को लेकर बोलने को तैयार नहीं है। तो ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बातचीत हुई है, तो आरजेडी के एक नेता ने बताया, आरजेडी के बड़े कदावर नेता हैं और उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि देखिए, इस वजह से भी नाम नहीं हो सकता है शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि देखिए, इस वजह से भी नाम नहीं हो सकता है, असमंजस की स्थिति होती है। मान लीजिए तेज प्रताप यादव या तेजस्वी यादव कोई सदस्य नहीं आए, तो फिर मीडिया इसको लेकर सवाल पूछती है कि आरजेडी का स्थापना दिवस समारोह था, नाम था, फिर भी क्यों नहीं आए। इसलिए इसमें लिखा गया, और आपको बता दें, हमने सुबह भी बताया, आपने ही बताया है कि उसमें दरअसल लिखा गया है कि रामचंद्र पूर्वे इस स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे, और पार्टी के जो पदाधिकारीगण हैं, जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। हालांकि राज्यसभा सांसद है मीसा भारती, तो जब लिखा गया सांसद तो उसमें वो भी आ जाती हैं, लेकिन मीसा भारती को आना होता या उनको लेकर कोई खबर होती कि वो शामिल हो रही हैं, तो उनका नाम लिखा जाता। वो कदावर महिला हैं, आरजेडी में महिला नेत्री हैं। तो ये बात नहीं है, तो जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। और आरजेडी के अंदर खाने क्या चल रहा है, ये बड़ा सवाल है, कह सकते हैं आज के परिदृश्य में बिहार की राजनीति के लिए। अच्छा, अगर ये तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको बुलाया नहीं गया, उसमें नाम ही शामिल नहीं है, तो किस तरह से विपक्ष घेराव कर सकते हैं इस चीज? बुलाया नहीं गया ये नहीं हो सकता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि तेजस्वी यादव कर्ता धर्ता हैं आरजेडी के, और ये नहीं हो सकता कि उनको बुलाया नहीं गया। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी को लेकर खबरें आती रही है, विरोधी ये कहते हैं कि विरासत की जंग चल रही है। तेज प्रताप यादव कई बार नाराज हो जाते हैं अपनी ही पार्टी के नेताओं पर। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, चाहे वो चंद्रिका राय हों, चाहे वो सुरेंद्र यादव हों, और उनके बारे में कई तरह की बातें कहीं। और सुरेंद्र यादव जिस तरीके से बेहद कम मतों के अंतर से हारे, तो कहा जाता है कि तेज प्रताप यादव
के विरोध ने भी कहीं ना कहीं उनकी हार में अपनी भूमिका निभाई है। तो अपनी ही पार्टी और उनके नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव अज्ञातवास पर चले जाते हैं। मीसा भारती भी इन दिनों कुछ बोल नहीं रही, उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने बहुत नहीं आती है, या फिर आरजेडी में बहुत एक्टिव नहीं दिख रही हैं लोकसभा चुनाव के बाद से। तो आरजेडी का जो 5 जुलाई को होने वाला स्थापना दिवस है, आरजेडी के लिए तो सबसे बढ़िया मौका था, सबसे बड़ा मौका था कि सभी नेता जो आरजेडी के हैं और लालू परिवार से जो लोग आरजेडी को संभाल रहे हैं, चाहे वो राबड़ी देवी हों, तेजस्वी यादव हों, तेज प्रताप यादव हों, मीसा भारती हों, वो इस मंच पर आते और साबित करते कि नहीं सब कुछ ठीक है। तो सब कुछ ठीक होने के संदेश देने वाला यह मंच साबित हो सकता था आरजेडी का जो स्थापना दिवस समारोह है। लेकिन पता नहीं क्यों आरजेडी का कोई भी लालू परिवार का कोई भी जो है सदस्य इस स्थापना दिवस समारोह में शामिल नहीं हो रहा है। अपने आप में बड़ा सवाल है और बेहद अजीब भी लगता है, और जरूर बिहार में इसके सियासी मायने निकाले जाएंगे, निकाले जा रहे हैं। क्योंकि अभिषेक कहा जा रहा था, काफ़ी दिनों से चर्चा में था कि तेजस्वी यादव गायब हैं, फिर उनके आने के बाद ऐसा हो रहा था कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो चीज़ें सामने नहीं दिख रही हैं। एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, तेजस्वी यादव ने जरूर राजनीतिक रूप से वापसी कर ली है, उनका अज्ञातवास खत्म हो चुका है, लेकिन अपने राजनीतिक अज्ञातवास को खत्म करने की घोषणा उन्होंने ट्विटर से की है। पटना वापसी हो गई है। पुणे में एक हादसा हुआ था, आप जानते हैं, बिहार में कटिहार के एक ही गांव के 16 मजदूर पुणे में दीवार धंसने से मर गए, उसको लेकर उन्होंने संवेदना जाहिर की। लेकिन अगर मैं ठीक हूं या मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों को लेकर न तो उन्होंने ट्विटर के मंच से, जिस पर वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उस मंच से कोई संवेदना जाहिर की है, और न ही प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कोई संवेदना चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों को लेकर जाहिर की है। हमारे एडिटर इन चीफ आज कई आप जानते हैं बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है, तो आरजेडी के कई नेताओं से पूछ भी रहे थे, जैसे भोला यादव हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, लालू यादव के करीबी माने जाते हैं, लालू परिवार के करीबी माने जाते हैं, उनसे पूछ भी रहे थे कि क्या मुजफ्फरपुर जाएंगे तेजस्वी यादव। तो उनका जो जवाब है वो बड़ा अजीब रहा, और ऐसा लगा कि जवाब देने की स्थिति में नहीं है, और खुद वो भी नहीं जानते कि तेजस्वी यादव जाएंगे नहीं जाएंगे। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है, आरजेडी का कोई नेता प्रवक्ता कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, और तेजस्वी यादव के अज्ञातवास को लेकर भी कई बातें कही जाती रही है। रघुवंश प्रसाद सिंह ये कहते रहे कि हो सकता है वो वर्ल्ड कप का मैच देखने चले गए हों। राबड़ी देवी ने 28 जून को, जब बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का पहला दिन था, राबड़ी देवी पहले मीडिया पर भड़क गई, मीडिया कर्मियों पर इस सवाल पर कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं। बाद में उन्होंने संभालने की कोशिश की चीज़ों को और कहा कि तेजस्वी यादव बैठे हुए नहीं, अपना काम कर रहे हैं। और उसी दिन भाई वीरेंद्र कहते हैं कि तेजस्वी यादव बीमार हैं। तो कोई कह रहा है कि मैच देखने चले गए, कोई कह रहा है काम कर रहे हैं, कोई कह रहा है बीमार हैं। तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है आरजेडी के नेताओं के जो बयान रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर, उसमें भी विरोधाभास रहा है। तो लगता है कि संकट की घड़ी है। एक बात और बता दें आपको कि शिवानंद तिवारी जो आरजेडी के कदावर नेता हैं, और उनके बयान को बिल्कुल महत्व देना चाहिए, हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ईमानदारी से उन्होंने स्वीकार किया, एक निजी टेलीविजन चैनल से उन्होंने बातचीत की, और बातचीत करते हुए यह कहा कि जो संकट अभी आरजेडी में है वो ऐसा संकट मैंने पहले कभी नहीं देखा, और बिल्कुल आरजेडी बड़े संकट की स्थिति में है। तो शिवानंद तिवारी का यह बयान भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर हम जो खबर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं दर्शकों को, उसका मतलब यही है, लबोलुआब यही है कि आरजेडी संकट के दौर से गुजर रही है। और संकट का दौर सिर्फ इसलिए नहीं है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बीमार हैं, जेल में हैं। संकट का दौर सिर्फ इसलिए नहीं है कि आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया, बिहार से लोकसभा चुनाव में खाता नहीं खोल पाई, बल्कि संकट का दौर इसलिए भी है कि ये चीज़ें चल रही हैं, कोई नेता प्रवक्ता बोलने की स्थिति में नहीं है, तेजस्वी यादव अज्ञातवास पर चले जाते हैं, मासूमों की मौत को लेकर उनकी संवेदना पर सवाल उठता है, अब तक उनकी चुप्पी नहीं टूटती है, सहयोगी सवाल उठाते हैं उनके अज्ञातवास पर। कांग्रेस का भी बयान आया है, प्रेमचंद मिश्रा का बयान हमने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया था। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी है, विकट परिस्थिति है, तेजस्वी यादव को होना चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है। जीतनराम मांझी आप जानते हैं अहम सहयोगी हैं, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव विचलित हो जाते हैं और उनकी जो राजनीतिक परिपक्वता है कम है, इसकी वजह से वो संभवतः विचलित हो गए हों और एकांतवास में चले गए हों। तो जब
बिहार के महागठबंधन में सबसे प्रमुख पार्टी है आरजेडी, और उसके सहयोगी उसके कर्ता धर्ता की परिपक्वता पर सवाल उठाते हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2020 के पहले क्या होने वाला है और बिहार की राजनीति में क्या असर होने वाला है इन बयानों का। तो कुल मिलाकर पूरी खबर का लबोलुआब यही है कि आरजेडी संकट में है और आरजेडी में जो कुछ भी चल रहा है वो आरजेडी की राजनीतिक राह मुश्किल कर रही है। धन्यवाद अभिषेक। धन्यवाद अभिषेक। तो आपने सुना कि अभिषेक ने कहा कि जो आरजेडी के खेमे में क्या चल रहा है इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। पिछले एक महीने से तेजस्वी यादव गायब थे, ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि जब तेजस्वी यादव वापस आएंगे तो सारी चीज़ें पार्टी में ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। इसके जो भी अपडेट्स होंगे आपको मिलते रहेगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नमस्कार। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।